गुड इवनिंग दोस्तों, मैं करण कौशिक। हमारी हरियाणा जीके की सीरीज में जैसा कि मैंने बताया था, हम 1857 की क्रांति को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आगे का पढ़ेंगे कि हरियाणा में जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजी शासन हुआ उस समय, जैसे कि मैं बात करूं कितने समाज सुधार आंदोलन हुए। देश में बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन हुए थे। देश में कांग्रेस का गठन हुआ था। उन सभी सारे इश्यूज को पढ़ेंगे, उसमें हरियाणा का क्या योगदान था। एक बार सभी बच्चे बता दें मुझे कि आवाज क्लियर है, बिल्कुल वॉल्यूम साफ है, वॉइस बताइए, बताना एक बार सब बच्चे। राम 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 कृष्ण जी। एक बार बताइए, वॉइस के बारे में बताइए। प्रणाम भाई, वॉइस के बारे में बताइए सोन जी। वॉइस क्लियर है? चलो क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान से वही अपनी अटेंडेंस शो कर देना ताकि पता लग जाए मुझे कितने बच्चे आए, कितने बच्चे प्रेजेंट है नहीं है। और अपने कमेंट्स जरूर किया करो, कमेंट्स से पता लगे भाई इस चीज में कोई प्रॉब्लम आती है नहीं आती। ये इसके बाद नहीं, ड्यूरिंग लेक्चर नहीं, ऑनलाइन, उसके बाद आप ऑफलाइन भी कर सकते हो ना कमेंट। तो ऑफलाइन कमेंट ज्यादा पढ़े जाएंगे, ऑनलाइन कमेंट ना भी पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते, ध्यान से समझना। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा में जैसे समाज सुधार आंदोलन हुए देश में, रामकृष्ण परमहंस मिशन आया स्वामी विवेकानंद ने, आर्य समाज आया स्वामी दयानंद जी द्वारा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी मुसलमानों के लिए, शिक्षा सभा बनी, कांग्रेस का गठन हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ, पार्लियामेंटो सुधार हुआ। ऐसे बहुत सारी गतिविधियां हुई देश में। जो वो गतिविधियां देश में हुई उसमें हरियाणा का क्या योगदान था वो हम पढ़ेंगे। इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट आपको सीधा सीधा पढ़ाया जाएगा। ध्यान से समझिए किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिए। पहले हम पढ़ते हैं समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट आता है हमारे यहां पर समाज सुधार आंदोलनों में आर्य समाज। आर्य समाज में क्या पॉइंट आएगा? देश में आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश में आर्य समाज की स्थापना की। अब हम बात करते हैं हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा, बहुत बार पेपर में आया है। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा 1880 में रेवाड़ी में। रेवाड़ी में स्वामी दयानंद जी किसके कहने से आए थे? राव युधिष्ठिर के बुलाने पर आए थे। और सबसे पहले 1880 में आके उन्होंने गौशाला खोली थी। और फिर आर्य समाज की क्या डाली थी? नींव। तो दो प्रश्न होते हैं यहां से, किस तरह प्रश्न बनेंगे ध्यान से समझिए। देश में आर्य समाज की स्थापना आए तो कब आएगा? 1875। परंतु हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहां पर खुली? रेवाड़ी में। पहले आर्य समाज की शाखा खुली या गौशाला खुली? तो पहले आंसर आएगा क्या खुली? गौशाला। रेवाड़ी में किसके कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए? राव युधिष्ठिर के कहने पर। ये चार प्रश्न आते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है। 1880 बार बार ये प्रश्न आते हैं, बहुत बार। 1880 में रेवाड़ी में आए, गौशाला खोली, राव युधिष्ठिर के कहने पे आए, फिर यहां पर आर्य समाज की शाखा खोली। और पूरे देश में, संपूर्ण देश में आर्य समाज की जो शाखा थी वो 1875 को खोली। उसके बाद देखिए पेपर में ये हो रहा है, हरियाणा में सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहां पर आए थे? वो एक बार 1871 में आ चुके थे अंबाला में। सर्वप्रथम हरियाणा में किस जिले में स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे? सर्वप्रथम हरियाणा में 1871 में अंबाला में स्वामी दयानंद सरस्वती आ चुके थे। यह प्रश्न भी आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती 1880 रेवाड़ी। इसके बाद यह आता है कि आर्य समाज की शाखा और कहीं पर भी खुली थी। आर्य समाज की शाखा 1886 में हिसार में भी खुली थी। हम स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं, स्वामी दयानंद के बारे में बात करें। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद अलग थे, स्वामी दयानंद सरस्वती अलग थे।
जितेंद्र चौधरी जी, अगर ये पूछे पेपर में कि सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती कहां पर आए थे, तो अंबाला में आए थे, हरियाणा में। गौशाला कहां पर खोली थी? रेवाड़ी में। 1875 में देश में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। राव युधिष्ठिर के कहने पे आए थे, गौशाला के बाद आर्य समाज न्यू डाली थी। फिर में पूछता है कि 1886 में आर्य समाज की शाखा हिसार में खुली थी और उस समय इसके प्रधान थे लाला लाजपत राय। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। और पेपर में यह पूछता है, हरियाणा में आर्य समाज से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन से हुए हैं? तो आर्य समाज से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए लेखराम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखराम, लखपत राय, मुंशी लखपत राय व लेखराम, ये हमारे हरियाणा से संबंधित आर्य समाज से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। विजय खत्री जी, एच सचनी आर्य समाज की शाखा संपूर्ण देश में खोल ली थी, आर्य समाज की न्यू डाली थी उत्तर प्रदेश से, वाराणसी। अब इस चीज को देखिए आप, तो ये प्रश्न आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, 3 या 4 बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन किस तरह आएगा? क्वेश्चन इस तरह आता है, रेवाड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती कब आए? 1880 में। हरियाणा में पहली आर्य समाज की शाखा कहां पर खुली? रेवाड़ी में। पहले गौशाला खुली, आर्य समाज की शाखा खुली गौशाला। रेवाड़ी में किसके कहने से आए? राव युधिष्ठिर के कहने से। फिर आ जाए, उसके बाद कहां पर शाखा खुली? हिसार में। हिसार में कहां पर खुली? 1886 में। हिसार वाली शाखा के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। आर्य समाज से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हरियाणा में? लेखराम व लखपत राय। क्लियर? देश में आर्य समाज कब स्टार्ट हुआ था? 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद पूछे सर्वप्रथम हरियाणा में कहा थे? वो 1871 अंबाला में। क्लियर? सबने बना लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। फाइन। अब आर्य समाज तेजी से प्रगति कर रहा था हरियाणा में। हरियाणा में आर्य समाजी काफी है। आर्य समाज आडंबरों का विरोध करता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। जब आर्य समाज अपनी यहां पर ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे, ज्यादा एक्सपेंड कर रहे थे, तो इसका विरोध किया सनातन धर्म वालों ने। तो सनातन धर्म ने आर्य समाज के खिलाफ सनातन धर्म खोला। सनातन धर्म खोला 1886 में। सनातन धर्म की जो शाखा खोली वो खोली झज्जर में। पेपर में आता है बहुत बार, किस धर्म, किस समाज के विरोध में सनातन धर्म ने अपनी शाखा खोली? आर्य समाज के विरोध में। कहां पर खोली शाखा? झज्जर में। कब खोली? 1886 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। आर्य समाज के विरोध में सनातन धर्म ने 1886 में अपनी शाखा खोली। इसके अध्यक्ष कौन थे? दीनदयाल जी, पंडित दीनदयाल शर्मा। पेपर में भी आ सकता है, जब सनातन धर्म की शाखा खोली उस समय इसमें हरियाणा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। क्लियर भाई? ये भी बार बार आता है। अब हम आगे चलते हैं भाई, आगे ध्यान से समझना। ये हमने बता दिया आर्य समाज सनातन धर्म। इसके अलावा और कहां पर क्या क्या हुआ? मुस्लिम संगठन के बारे में पूछे तो हरियाणा में मुस्लिम संगठन का जो नाम था, मुस्लिम संगठन का नाम था अंजुमने हसर। अंजुमने हसर। पेपर में आ सकता है, हरियाणा में किस मुस्लिम संगठन की स्थापना हुई? अंजुमने हसर। कब हुई? 1876 में। अंजुमने हसर मुस्लिम संगठन की स्थापना हुई 1876 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा नाम भी है नेशनल मोमडन एसोसिएशन। और इसकी शाखाएं अंबाला व हिसार में थी भाई, अंबाला व हिसार। तो पेपर में आ जाए, मुस्लिम धर्म सुधार से संबंधित हरियाणा में कौन सी शाखा थी? अंजुमने हसर। और फिर ये पूछे कब हुई? 1876 में। उसका दूसरा नाम क्या था? नेशनल मोमडन एसोसिएशन। नेशनल मोमडन एसोसिएशन। इसकी शाखाएं हरियाणा में कहां थी? अंबाला और हिसार में। क्लियर? आगे देखिए भाई, हरियाणा में सिख समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में सिख समाज के लिए शाखा सबसे पहले कहां खुली थी? हरियाणा में सिख समाज के लिए सिख सभा बनी थी। सिख सभा ये बनी थी 1880 में।
तो हरियाणा में सिख समाज के लिए कौन सी सभा बनी? सिख सभा 1880। 1976 गलत प्रिंट है रितु जी, रितु जी गलत प्रिंट 1976, 1876 आएगा, बाय मिस्टेक हो रहा है प्रिंट। ठीक है, आगे समझिए। तो सिख की सिख सभा कब बनी? 1880 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो मुस्लिमों के लिए अंजुमन असर 1876, नेशनल मोमडन एसोसिएशन 2 शाखाएं अंबाला व हिसार 1886 में, सनातन धर्म झज्जर में, किसके विरोध में? आर्य समाज के विरोध में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, जिस बच्चे को चाहिए स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं भैया। अब बात आती है, ये थे हमारे हरियाणा में समाज सुधार। अब आते हैं हरियाणा में कांग्रेस व अन्य गतिविधियां। कांग्रेस व अन्य गतिविधियों से संबंधित हरियाणा देखिए भाई। अन्य जन आंदोलन, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। सबसे पहले 1885 में बॉम्बे में जब कांग्रेस की सम्मेलन हुआ बॉम्बे में, उसमें टोटल 72 अनुयायी थे, 72 सदस्यों ने भाग लिया था। उन 72 सदस्यों में से एक सदस्य हरियाणा में से भी थे और उनका नाम था लाला मुरलीधर। इन लाला मुरलीधर को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं। बहुत बार पेपर में आता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। पेपर में आता है जब कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, कांग्रेस का पहला सम्मेलन, उसमें हरियाणा से कितने व्यक्तियों ने भाग लिया? हरियाणा से एक व्यक्ति ने भाग लिया, क्योंकि उस समय हरियाणा नहीं होता था, पंजाब होता था। तो पंजाब प्रांत से एक व्यक्ति ने भाग लिया, और वो व्यक्ति कौन थे? एक सदस्य थे, उनका नाम था लाला मुरलीधर। और उस समय इनको यह टाइटल दिया गया था ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। बहुत बार आता है पेपर में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई, इसके बाद हम बात करते हैं कि इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहते हैं। ऐसे ही एक बंदे हैं दादा भाई नारोजी, कंफ्यूज मत होना, दादा भाई नारोजी को बोलते हैं ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कि भारत के सबसे बड़े लीडर थे पुराने, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन की थ्योरी दी थी। धन का बहिर्गमन, इनकी थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन। इन्होंने बताया किस प्रकार अंग्रेज लूट रहे हैं हमें। तो भारत का ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आ जाए, क्या आ जाए? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तब आपका आंसर आएगा दादा भाई नारोजी। अगर पेपर में प्रश्न पूछे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, तब आपका आंसर आएगा लाला मुरलीधर। अगली बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेट ओल्ड लेडी आ जाए, ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, तो वो आएगी कुंज रानी। ये प्रश्न वो प्रश्न है जो बार बार आते रहते हैं। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब आए तो लाला मुरलीधर, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया आए दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने कौन सी थ्योरी दी भाई? ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन, किस प्रकार अंग्रेज भारतीयों को लूट रहे हैं। अगली बात मैं बताऊं, पेपर में यह आ जाए ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, तो वो आएगी कुंज रानी। क्लियर भाई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पंजाब का शेर लाला लाजपत राय, पंजाब का शेर। नहीं, कुंज रानी हरियाणा से नहीं थी। एओ हयूम अंग्रेज ऑफिसर थे, वो आपको नेशनल जीके में पढ़ाया जाएगा। मैंने पढ़ाया है जो नेशनल एक्टिविटी, उनमें हरियाणा का क्या योगदान है। एओ हयूम अंग्रेज अफसर थे जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी। हम हरियाणा का योगदान पढ़ रहे हैं उसमें। फाइन, अब करता हूं इसको रब। कांग्रेस के समय फिर 1907 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था।
स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के समय हरियाणा में क्या था? स्वदेशी आंदोलन जो कि 1907 में हुआ था। पहले समझिए स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था। बंगाल जो प्रांत था उसके दो हिस्से कर दिए थे। एक हिस्सा जिसमें मुस्लिम बहुल्य पॉपुलेशन थी, एक में हिंदू बहुल्य पॉपुलेशन थी। जैसे बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जिसमें हिंदू ज्यादा थे, और बांग्लादेश और असम वाला क्षेत्र जिसमें मुस्लिम ज्यादा थे, दो प्रांतों में बांट दिया था। इसको बोलते बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। उस आंदोलन को बोलते स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब है सब स्वदेशी वस्तुएं अपनाओ। अंग्रेजी स्कूलों, अंग्रेजी पुलिस, अंग्रेजी सब कुछ चीजें जो भी इंग्लिश सिस्टम है सभी का क्या कर दो, बहिष्कार। तो बंगाल डिवीजन जब हुई थी, बंगाल विभाजन 1905 में, उसके फलस्वरूप, उसके विरोध के फलस्वरूप पूरे देश में चला था स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन में हमारे यहां पर हरियाणा में कौन था उसको समझिए। स्वदेशी आंदोलन में हरियाणा में थे लाला लाजपत राय। इन्होंने आंदोलन का बिगुल हरियाणा में छेड़ दिया था। आंदोलन बड़ा ही तीव्र गति पे था। फिर अंग्रेज भी काफी डर गए थे, तो लाला लाजपत राय को इन्होंने मांडले बर्मा की जेल में भेज दिया था। मांडले बर्मा की जेल में निर्वासित कर दिया था। तो पेपर में आता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान हरियाणा में कौन सा नेता था? लाला लाजपत राय। स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। फिर क्या हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था, इसमें लाला लाजपत राय को मांडले जेल में निर्वासित कर दिया था। वो नेशनल जीके का पॉइंट है, सूरत अधिवेशन वगैरह के स्प्लिट हुआ था, दो पोर्शनों में तोड़ दिया था। ठीक है, 1907 में ही, चलो एक बात भी बता देता हूं, 1907 में ही इतने ज्यादा फेमस हो गए थे लाला लाजपत राय वगैरह। कांग्रेस दो फाड़ों में भटकी थी। कांग्रेस, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। गरम दल के जो नेता थे वो तीन थे, लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। और 1907 में इतने फेमस हो गए थे कि कांग्रेस को दो भागों में बांटना पड़ा, गरम दल व नरम दल। सब बंदे चाहते थे कि लाला लाजपत राय को क्या बनाया जाए, अध्यक्ष। परंतु कांग्रेस के जो नरम दल वाले नेता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। और तो पेपर में आता स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस दो भागों में बटी। कौन से भाग? गरम दल व नरम दल। गरम दल वाले किसको बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को। गरम दल के तीन मुख्य नेता थे, लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जो आपके मराठा थे महाराष्ट्र से, और पाल, विपिन चंद्र पाल। ये तीनों किसको बनाना चाहते थे भाई? तीनों के तीनों बनाना चाहते थे लाला लाजपत राय को। परंतु कांग्रेस नहीं मानी और अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय की लोकप्रियता को देखते हुए उनको मांडले बर्मा की जेल में क्या कर दिया? निर्वासित। फिर कांग्रेस के गरम व नरम दल इकट्ठे भी हुए थे। ये इकट्ठे कब हुए थे? 1916 में। 1916 में कहा इकट्ठे हुए थे? लखनऊ। इसको हिस्ट्री में बोला जाता लखनऊ समझौता। तो पेपर में आ जाए गरम दल व नरम दल कब इकट्ठे हुए? 1916 में। इसको क्या बोला जाता? लखनऊ समझौता। अंबिका चरण मजूमदार जी इसके अध्यक्ष थे जब वो इकट्ठे हुए थे। ठीक है, सूरत अधिवेशन दो भागों में बटे थे, मैंने बता दिया था। 1907 में सूरत अधिवेशन में दो भागों में बटे थे और 1916 में लखनऊ समझौते के तहत दोनों इकट्ठे हुए थे। लखनऊ समझौते के समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ये मैंने वैसे ही बता दिया स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। क्लियर भाई? सब इसको रिवाइड कर लो। हाँ, मुस्लिम लीग भी इसमें 1916 के समझौते में इकट्ठी हुई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। देखो इसको कर लो भाई। तो हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है लाला लाजपत राय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक है, एक टॉपिक और पूरा कराने के बाद तो मैं नेशनल जीके भी पढ़ा दूंगा आज थोड़ी सी। ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद देश में 1907 के बाद इंपोर्टेंट जो हुआ था वो हुआ था भाई 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले वायसराय थे
मिंटो सेक्रेटरी थे, सचिव थे, भारतीय सचिव। ये सुधार लेके आए। सुधारों के नाम पर क्या किया, केंद्रीय जो विधानसभा थी, केंद्रीय विधानसभा में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी। ठीक है, तो जो संख्या बढ़ी उसमें से 2 व्यक्ति हरियाणा के भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि मार्ले मिंटो सुधारों में विधानसभा सदस्य, केंद्रीय विधानसभा सदस्य में 2 भारतीयों की एंट्री हुई, तो 2 हरियाणा की एंट्री हुई, 2 हरियाणा के नागरिकों की एंट्री हुई। नागरिक कौन से थे, ध्यान से समझना, जिनकी एंट्री हुई। पहले थे जवाहरलाल भार्गव, जवाहरलाल भार्गव हिसार से थे, और करनाल से एंट्री हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल भार्गव हिसार से, करनाल से मौलवी अब्दुल गनी। बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा जब भी बनेगा कि 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुए, जो मार्ले भारत के वायसराय थे, मिंटो जो भारतीय सचिव थे, उनके समय में सुधारों के नाम पर केंद्रीय विधानसभा में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी। तो जिन भारतीयों की संख्या बढ़ाई उसमें से 2 हरियाणा से थे। कौन कौन थे भाई, 2 हरियाणा से थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो थे जवाहरलाल भार्गव कहां से थे, हिसार से, और एक करनाल से थे मौलवी अब्दुल गनी। पेपर में आता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म के दौरान हरियाणा के किन सदस्यों को शामिल किया गया, हिसार के जवाहरलाल भार्गव और करनाल के मौलवी अब्दुल गनी। मिंटो वायसराय थे, और सॉरी उल्टा बता गया, उल्टा बताया, ठीक है मिंटो, सॉरी फॉर दैट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। मिंटो वायसराय थे और मार्ले सचिव थे। शाबाश, किसने बताया था, देख के याद आ गया मुझे, हाँ अर्णव राठौर, शाबाश बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बाय मिस्टेक लिख गया था, मिंटो वायसराय थे, मार्ले सचिव थे, और ये मिंटो 2 थे। मिंटो 1 पहले आ चुके थे, मिंटो 2 थे, मिंटो 2। शाबाश भाई, थैंक यू, शाबाश आपकी नाइस प्रेजेंस के लिए अर्णव राठौर, शाबाश, अच्छी प्रेजेंस है, शाबाश, बहुत अच्छा लगा। क्लियर भाई, हिसार के जवाहरलाल भार्गव और करनाल के मौलवी अब्दुल गनी, ये वो 2 प्रश्न है जो अलग आप औरों से अलग बनाएंगे कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म के दौरान किन 2 हरियाणा के बंदों को शामिल किया गया। ऐसे प्रश्न आएंगे जब आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। कौन, हिसार के जवाहरलाल भार्गव और करनाल के मौलवी अब्दुल गनी। क्लियर भाई, ये हमारा कौन सा था, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। आगे समझिए भाई, वायसराय, सेक्रेटरी। अब इसके बाद हम बात करते हैं रियलिटी में मार्ले मिंटो रिफॉर्म पे हुआ क्या था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म में एक और पॉइंट आता बहुत अच्छा, मार्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिम और जमींदार इनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड दे दिए भाई, पृथक निर्वाचन। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की, ध्यान से समझना, ये अंग्रेजों की चाल थी, समझना ध्यान से। क्या किया इन्होंने, मुस्लिम के लिए और जमींदारों के लिए अलग से चुनाव होंगे। जैसे आज के टाइम पर सीट रिजर्व होती है, मान लो कोई सीट SC ST के लिए रिजर्व है, तो उस सीट पर जो SC ST के लिए रिजर्व है उसमें SC और ST कैंडिडेट खड़े होते हैं, परंतु वोट सभी देते हैं, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे जर्नल हो, वोट देने का अधिकार सबके लिए होता है। परंतु अंग्रेजों ने एक चाल चली कि मुसलमानों और जमींदारों को खुश करने के लिए उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड किए, पृथक निर्वाचन। उसमें मुसलमान व्यक्ति ही खड़े होंगे और मुसलमान ही क्या डालेंगे, वोट। इस प्रकार भारतीयों को 2 भागों में तोड़ा गया, हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से। तो इनको कॉमनल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, पेपर में आता कॉमनल इलेक्ट्रोड। या कॉमनल रिफॉर्म, सांप्रदायिक सुधार, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिक सुधार या कॉमनल रिफॉर्म या कॉमनल इलेक्ट्रोड, सांप्रदायिक निर्वाचन। क्योंकि मुसलमानों को हिंदुओं से अलग किया गया, मुसलमान ही खड़े होंगे, मुसलमान ही वोट देंगे। बाद में हमारे भारतीय नेताओं ने इस बात का विरोध किया था। तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या रियलिटी में सुधार किया, धोखा दिया? धोखा दिया भाई।
सुधारों में तो 2-3 व्यक्ति बढ़ा दिए भारतीय, उनमें 2 हरियाणा के भी बढ़े, परंतु वास्तविक तौर पर हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम किया 1909 में मार्लियामेंटो सुधार में, मार्लियामेंटो रिफॉर्म में। किस प्रकार बांटा? जमींदारों को और मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए गए। उन चुनाव क्षेत्रों में केवल जैसे जमींदारों वाले में जमींदार उठेंगे और जमींदार ही वोट डालेंगे, मुसलमानों वाले मुसलमान ही उठेंगे, मुसलमान ही वोट डालेंगे। इस प्रकार भारतीयों को तोड़ने का काम किया मार्लियामेंटो रिफॉर्म में। देश में बहुत जगह इसका विरोध किया गया, हरियाणा की तरफ से भी इसका विरोध किया गया। हरियाणा में इसका विरोध करने वाले थे बाल मुकुंद गुप्त, जो बहुत ही बड़े कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं। बाल मुकुंद गुप्त जो रेवाड़ी से हैं, पेपर में आता कहां से हैं? रेवाड़ी से। बाल मुकुंद गुप्त ने मार्लियामेंटो रिफॉर्म के विरोध के रूप में अपने यहां पर एक काव्य संग्रह लिखा, शिव शंभू का चिट्ठा। ये तो लिखा पा जाएगा उसका काव्य क्या है? शिव शंभू का चिट्ठा। परंतु क्यों है ये नहीं लिखा पाएगा। वो तो बच्चे जानते होंगे कि बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा शिव शंभू का चिट्ठा, परंतु क्यों लिखा आज पता लग गया होगा। मार्लियामेंटो सुधार के विरोध के रूप में, रियलिटी में सुधार नहीं थे, हिंदू मुस्लिमों को 2 फाल्ट में बांटने की योजना थी, उसके विरोध के रूप में बाल मुकुंद गुप्त जो रेवाड़ी से थे, उन्होंने लिखा शिव शंभू का चिट्ठा। हास्य तौर पर अंग्रेजों का विरोध किया बाल मुकुंद गुप्त ने। क्लियर भाई? रेवाड़ी से, गुडियानी रेवाड़ी, बाल मुकुंद गुप्त जी थे गुडियानी रेवाड़ी। क्लियर भाई? ये हमारा हुआ पूरा का पूरा 1909 का मार्लियामेंटो रिफॉर्म। आज काफी नाम हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जिस प्रकार हमने सारा का सारा सिस्टम पढ़ा है कि किस प्रकार भाई कांग्रेस में हरियाणा की तरफ से कौन गया, स्वदेशी आंदोलन के दौरान हरियाणा की तरफ से कौन था, भाई मार्लियामेंटो सुधार में किस हरियाणा ने क्या रिएक्शन दिया, हरियाणा के कौन से बंदे शामिल हुए। इसी प्रकार हम जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा में क्या हुआ, गांधी जी के समय में हरियाणा, गांधी जी कहां आए, गांधी जी ने क्या क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हरियाणा में क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान हरियाणा में क्या हुआ, ऐसे योग आंदोलन के दौरान हरियाणा में क्या हुआ, देशी रियासतों का किस प्रकार हरियाणा में शामिल किया गया, किस प्रकार हरियाणा से दूर रखा गया, देशी रियासतों के आंदोलनकारी कौन थे, देशी रियासतों के नेताओं कौन थे, आजाद हिंद फौज में क्या हरियाणा का योगदान था। इस प्रकार हम हरियाणा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, कुछ बच्चों के डाउट थे वो पूछिए मेरे से, अब पूछिए पूछिए भाई क्वेश्चन। अब पूछिए भाई डाउट। एकमप्रीत जी आप बताइए आपको कौन से वर्ड की इंग्लिश चाहिए। हाँ, 1914 से 1918। बताइए भाई सभी किसके क्या क्या डाउट थे। जिसको कोई इंग्लिश का वर्ड चाहिए वो मुझे बता दिया करो, बाद में डाउट सेशन में जब मैं डाउट ले रहा हूं तो आपको बता दिया जाएगा। दोनों में कार्य एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव असेंबली भी, कार्यकारी असेंबली भी, सभा भी, और आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो कानून बनाती है विधायिका, उसमें भी शामिल किए गए थे। नहीं, ये सिख सभा, ये सिख सभा का सिंह रूप था। जो सिंह थे अपने, सिख अपने आप को सिंह कहते थे, तो पेपर में सिंह सभा आ जाए सिख सभा आ जाए, दोनों ही है। हाँ, दयानंद सरस्वती ने गौशाला बनवाई थी रेवाड़ी में। किशन लुथरा जी स्पीड फास्ट करेंगे, एक बार ये हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, कल मैं हिस्ट्री को कंप्लीट कर दूंगा, जैसे आज कंप्लीट नहीं हो पाती इसलिए मैंने लेफ्ट आउट कर दिया थोड़ा। हिस्ट्री कल कंप्लीट करने के बाद एक बार सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हमारी थोड़ी ज्योग्राफी बचेगी बस। हाँ, ज्योग्राफी होगी इसके बाद, एक लेक्चर और बचा है हिस्ट्री का केवल। कामाक्षी शिवू जी, सी सेट के लिए आपको बैंकिंग टाइप के करना पड़ेगा, डीआई, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। सदन क्या होता है? सदन होता है कोई भी सभा, जैसे भाई लोकसभा, लोकसभा का सदन होता है जहां पर लोकसभा बैठती है, राज्यसभा का सदन जहां पर राज्यसभा बैठती है, विधानसभा सदन जहां पर विधानसभा बैठती है, राज्य की सरकार।
थैंक यू सोन प्रजापति जी, थैंक यू। हाँ, हिस्ट्री के बाद टेस्ट लेंगे तभी तो, जैसे मैंने नाम है, जब भी कभी नाम आते हैं उस दिन थोड़ा पढ़ाता हूं, क्योंकि नाम काफी होते हैं, एक बार आपको नाम को मेमोराइज भी करना, भी आपको डाटू भी का। मैं आपको बता देता हूं, शायद शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को हिस्ट्री का टेस्ट लेंगे। हिस्ट्री के अराउंड 50 से 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पूरी हिस्ट्री के। तो उससे पहले आप लोगों को मेरा आदेश लगा लो ये कि सभी जितनी भी हिस्ट्री की वीडियो सभी को अपनी कंप्लीट देख लेनी है 3 या 4 दिन के अंदर। सारी हिस्ट्री की वीडियो देख लो, फिर हिस्ट्री का मैं टेस्ट लूंगा। उन्नीस से 44 सेकंड विश्व युद्ध। मैथ्स रीजनिंग नहीं, स्पेसिफिकली केवल मैथ्स रीजनिंग नहीं आएंगे, और भी बहुत कुछ आएगा सी सेट में, ठीक है। क्रांति और आंदोलन में डिफरेंस क्या है? जब कभी उग्र रूप होता है उसको क्रांति बोल देते हैं, और आंदोलन जो होता है वो जनरल अहिंसक को बोलते हैं, जो हिंसक ना हो। जनरली आंदोलन ही क्रांति का रूप ले लेती हैं। यस, डेली 3 PM भाई। हिस्ट्री पूरी की पूरी जितने भी वीडियोस हैं सब याद कर लो। कल में हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद कल लंबी क्लास भी हो सकती है, 1 घंटे की हिस्ट्री की। कल हिस्ट्री को कंप्लीट कराएंगे, फुल टारगेट है कल हिस्ट्री कंप्लीट कराने का। इसलिए मैंने पहले आपको आज वो बताई सारा। कुंजरानी ये असेंबली में थी भाई, असेंबली में पार्टिसिपेट किया था, कांग्रेस की बड़ी लेडी थी, ग्रेजुएट भी थी, तो शायद पहली या दूसरी तीसरी ग्रेजुएट थी ये भारत की, तब इनको बोला था कुंजरानी, ग्रेट ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है। जितनी भी हिस्ट्री की वीडियो सारी देख लीजिए। हिस्ट्री की लेंगे हम, टेस्ट लेंगे हिस्ट्री का आपका यहीं पे। किसी का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और अपनी अटेंडेंस शो करो, अटेंडेंस तो तुम्हारी है ही नहीं। और मैंने बोला था कुछ कमेंट्स बाद में किया करो, जब जैसे ऑनलाइन होने के बाद भी। विद्यापीठ की कौन सी बुक पढ़ लो भाई? दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात से हुआ था भैया, आकाश देशवाल जी, गुजरात में जन्म हुआ था इनका। तैयार हो जाइए, सारे हिस्ट्री का पढ़िए। जो बच्चे बहुत है, जो कभी कभी आते हैं, मौसमी है जो, उनको बोला जाए कि उस स्पेशल हिस्ट्री के इतने भी लेक्चर हो सारे सारे कर ले। नोटिस क्या दे देना है, कल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, उसके 1 या 2 दिन बाद हो जाएगी क्वेश्चंस, कभी भी सरप्राइज। और हिस्ट्री के क्वेश्चन पर प्रदीप सर भी ले सकते हैं आपसे टेस्ट। हाँ, टेस्ट में जो कोई वर्ड समझ में नहीं आएगा उसकी इंग्लिश बता दी जाएगी। लेटेस्ट बुक किस चीज की पता करनी है आपको सुनील कुमार जी? लाला लाजपत राय वैसे तो पंजाब से थे, परंतु इनकी कर्म सतली हरियाणा रही है, हिसार। ठीक है, चलो। जो HCS की क्लास होगी वो आपकी 4 o'clock पे ही होगी। हाँ भाई, और बता दीजिए, आज तो किसी की कोई और प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो। हाँ, लव यू प्रदीप सर, प्रदीप सर को जरूर बुलाएंगे, वो आपका टेस्ट भी लेंगे। सचिन पंडित जी, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा उनके पास। चावल अनुसंधान किसके लिए भाई? अगर भारत का पूछे तो कटक में है, और वर्ल्ड का पूछे तो फिलीपींस में है। सी सेट में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता, सी सेट तो आपका एप्टीट्यूड होता है कि आपने 10वीं तक नकल लेके पढ़े हो या अपने दिमाग से पढ़े हो। जो भी बच्चा दिमाग से पढ़ा है उसका सी सेट आराम से हो जाएगा। जनरल अंडरस्टैंडिंग आती सी सेट में। क्या क्लियर करे सी सेट का, आपको ये बताओ।
सी सेट में आपकी रीजनिंग आएगी, रीजनिंग नॉर्मल आएगी, ये स्पेसिफिक नहीं है कि सीजीएल की तरह रीजनिंग को टॉपिक देगा। रीजनिंग में क्या दे देगा भाई, एक घर है उसमें 5 मंजिल है, जिसको पजल बोलते हो आप। कभी दे देगा एज का क्वेश्चन, भाई 5 बहनों में वो उससे 3 साल छोटी है, उससे 2 साल बड़ी है, इस तरह क्वेश्चन। तो आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग उस टाइप की रीजनिंग आएगी। मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली डीआई आएगा, चार्ट बना देंगे कि इस साल इतनी ग्रोथ हुई, इस साल इतनी ग्रोथ हुई, बताओ किस साल कितने परसेंट ग्रोथ ज्यादा हुई। मैथ्स में आपको ये पूछ लेंगे कि एक ग्रुप है, उस ग्रुप में एक बंदा आता है, सबसे हाथ मिलाता है, तो बताओ कितनी बार उसने हैंडशेक किया। ये परमुटेशन का क्वेश्चन हो जाएगा। एक बैग में 4 बॉल है, पीली वाली है, काली वाली, उनको निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो आपके पॉइंट है, एप्टीट्यूड वाले पॉइंट है सी सेट के, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट है जो आपको 9th 10th में पढ़ाए जाते हैं, वही होता है सी सेट। और दूसरा फिर आपका चेक करेगा कंप्रीहेंशन टेस्ट, हिंदी का पैराग्राफ दे देंगे इंग्लिश का, क्या आप हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते। कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी दे देंगे कि भाई आप जैसे आपका पेपर है और ट्रेन छूटने वाली है, आपने टिकट नहीं ली, तो बताइए आप उससे क्या रिक्वेस्ट करोगे, ट्रेन से कूद जाओगे या अपना फाइन की पर्ची कटवाओगे। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके साइकोलॉजी के। ये पूछ लेंगे आप एक क्षेत्र के एसडीएम हो, वहां पर एसडीएम होने के बाद बाढ़ आ गई, तो आप क्या करोगे, 2 बोट बाहर से खरीद के लेके आओगे, उस बोट वाले को ज्यादा पैसे दे दोगे, उसको करप्शन करोगे, क्या करोगे। इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपके सारे। सोनिका सिंह जी क्या गुस्सा, ऐसा कोई गुस्सा नहीं भाई। सोन प्रजापति जी धन्यवाद, हमारे बारे में सोन प्रजापति बहुत बार सोचता है, थैंक यू भाई। और बताइए भाई। हाँ कंप्यूटर की क्लास भी कराएंगे, 6 बजे के अराउंड होती है भाई, 6 बजे होती है मुकेश कुमार जी। सी सेट का सिलेबस यही बताया था मैंने चांदनी जी कि सी सेट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, सी सेट के क्वेश्चन पेपर लगाओ पिछले साल यूपीएससी वाले, कुछ टॉपिक में कराऊंगा सी सेट के। एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट की लिस्ट जब लगती है, जब एक्स सर्विसमैन पूरे ना हो, तब उनका कोटा फिल किया जाता है। ठीक है, चलो भाई, धन्यवाद आज के लिए।